बाप बड़ा। तो देखो बताया, ये बात अच्छी तरह से याद करो। मन मना भव महामंत्र है। अच्छी तरह से याद करने का क्या मतलब हुआ? बिना सोचे समझे याद करो। है किसको याद करें? है कोई है साकार पुरुषार्थ करने वाला सर्वश्रेष्ठ, इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। उसको ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली है, उस वाणी के आधार पर समझो कि वो कौन है जिसके लिए मुरली में बार बार बोला गया कि बाप का परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। कौन सा? बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। बेहद का वर्षा क्या है? हद के बाप हद का वर्षा देते हैं। जमीन जायदाद का वर्षा देंगे, कारखानों का वर्षा देंगे, क्या देंगे? धन संपत्ति का वर्षा देंगे, 2-4 मकानों का वर्षा देंगे। हद का वर्षा हुआ ना। और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा देता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, जो वर्षा दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता। और देने वाले के पास खुद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ओ शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, वो जीवन मुक्ति लेता है स्वर्ग में। उसके पास जीवन मुक्ति होती है? उसके पास वो तो जीवन मुक्ति भोगता ही नहीं। वो जीवन में आता ही नहीं। जीवन में आता है? जन्म मरण के चक्र में आता है? नहीं आता। तो जो आता ही नहीं वो जीवन मुक्ति का वर्षा उससे कैसे मिलेगा? बाप से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? बाप से मिलता है। अब कोई कहे उससे हमें जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलता है, तो फिर वो फालतू में आया। आत्माओं का बाप, वो भी तो आत्माओं का बाप है। अरे आत्माओं का बाप है या नहीं है? तो बाप तो वर्षा देता है या नहीं देता है? ऐसे ही बाप बन गया है तो क्या देता है? वो स्वर्ग का वर्षा दे, स्वर्ग में जाता है खुद है। जो मकान का वर्षा देगा बाप, वो मकान बनाएगा या नहीं बनाएगा? और मकान में जाएगा या नहीं जाएगा? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा या नहीं देगा? धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अब वो कैसा बाप? वो ज्ञान धन कमाता है क्या? अरे वो तो सदा ही ज्ञान का भंडार है। उसे कमाने की जरूरत है कि जरूरत नहीं? तो क्या देता है वो? सुख शांति देता है। अरे वो सुख में खुद रहता है जो तुम्हें देगा। अरे जो बाप होता है वो धनवान बाप होगा, खुद के पास धन होगा तो बच्चों को धन देगा ना। खुद के पास कल कारखाने होंगे तो बच्चों को कल कारखानों का वर्षा देगा ना, नहीं देगा? खुद राजा होगा तो बच्चे को राजाई का वर्षा देगा ना, वो राजा बनता है। तो जो देता है ज्ञान धन देता है, वो ज्ञान धन तो देता है ना। जो ज्ञान धन देता है वो ज्ञान धन खूटने वाला है या अखूट ज्ञान धन देता है? अखूट ज्ञान धन देता है। लेने वाला ले या न ले, ऐसा अखूट ज्ञान धन देता है जो मुरली में बोला है कि कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो बताओ वो 82-83 जन्म किस आधार पर सुख में रहते हैं? वो आधार क्या है?
हाँ, जरूर उन्होंने जो अखूट ज्ञान धन देने वाला शिव है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, त्रिकालदर्शी है, उससे वो ज्ञान धन अखूट लिया है, जो अंतिम जन्म तक भी खूटता ही नहीं है। तो सबसे ऊंचा धन देने वाला कौन हुआ? अरे देखो, गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र चीज नहीं है। क्या चीज? ज्ञान। सच्चाई का ज्ञान या झूठ का ज्ञान? सच्चाई का ज्ञान। उसके सिवाय इस दुनिया में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। लक्ष्मी भी उस ज्ञान धन के मुकाबले पवित्र नहीं है। उसको भी वो ज्ञान धन लेना पड़ेगा। क्या? लक्ष्मी धन किससे लेती होगी? किससे लेती होगी? जो सदैव नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जो सदैव ज्ञान जल में ही रहने वाला है। विष्णु को कहां दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहां का रहने वाला है? क्षीर सागर में रहने वाला है। तो वो क्षीर सागर में रहने वाला वो ही परम पद है, परमात्मा। वो परम पदधारी ने परम पद कैसे पाया है? ज्ञान धन से पाया। ज्ञान धन से उस ज्ञान धन को अपना बनाया या नहीं बनाया? कैसे बनाया? औरों ने वो ज्ञान धन अपना क्यों नहीं बनाया? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है एक, उसी ने कैसे ज्ञान धन को अपना बनाया? दूसरों ने नहीं बनाया। क्या तरीका है? अरे याद तो तब आएगा जब उसको पहचानेंगे। हे भगवान, याद करने के लिए पहले ज्ञान है, पहचान है, कि बिना ज्ञान पहचान के याद आ जाता है? पहचान है। याद तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी करते हैं, लेकिन क्या बाप को पहचाना है? जो नई दुनिया, नई राजधानी स्थापन करने वाला है, जो अव्यक्त वाणी में भी बोला, दिल्ली में बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, पिछले साल बोला, ब्रह्मा कुमारियां बाबा का मुंह बंद करती हैं, अव्यक्त बाप दादा। अरे बाबा, आप माउंट आबू में बैठे हैं, आप दिल्ली का बखान क्यों कर रहे हैं? तो मुंह अज्ञान के आधार पर बंद कर रही हैं, या ज्ञान को समझा? अज्ञान के आधार पर बंद कर रही है। जब बाबा ने देखा कि हमारा ही मुंह बंद कर रही है, तो वो पार्ट फिर बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? और पार्ट ही नहीं रहेगा जो तुम मुंह में मुसीका लगाओ। तो देखो, जो ज्ञान है, ज्ञान माने जानकारी है सच्चाई की, और सत्य क्या है? सत्य एक है या अनेक है? वो एक कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्यम शिवम सुंदरम जो सत्य भी है, शिव माने कल्याणकारी भी है, और सुंदर भी है। कैसा है? सुंदर भी है। सुंदर वो होगा, वो शरीर के आधार पर सुंदर कहा जाता है,
कि बिना शरीर के सुंदर कहा जाता है? है? किस आधार पर सुंदर कहा जाता है? शरीर के आधार नहीं, चेहरा मोरा एकदम भौड़ा हो, टुन टुन की तरह मोटा ताजा हो, काला काला भूत हो, तो सुंदर कहेंगे उसे? हैं? सुंदर तो नहीं कहेंगे। शरीर के आधार पर ही सुंदर कहा जाता है और शरीर के आधार पर ही भौड़ा कहा जाता है। क्या? तो सुंदरम जब शब्द आता है तो कोई शरीरधारी है जो याद के बल पर आत्मा रूपी बीज को इतना पावरफुल, इतना सुंदर बनाता है कि उसका जो सारा शरीर रूपी झाड़ है वो कैसा बन जाता है? सुंदरतम बन जाता है।